इस लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में एक नया फेनोमेनन पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम लोगों ने स्टडी की इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जहां पे हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं ओपनिंग, और वहां से जो वेवलेट इंटर कर रही हैं उनका सुपरपोजिशन होता है। तो अब हम इस टॉपिक में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और यहां पे हम यूज करेंगे सिंगल स्लिट। वहां पे हमारे पास डबल स्लिट थी, यहां पे सिंगल स्लिट। तो हमारा आज का टॉपिक हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए डिफ्रैक्शन होता क्या है पहले ही समझिए। अगर हमारे पास एक ये ओपनिंग है बीच में और यहां पे लाइट का सोर्स है और ये हमने स्क्रीन ले ली, तो हमें ये पता है कि लाइट अगर यहां पे इंटर कर रही है, ऐसे पैरेलल हम ले लें, रेज ले लें या वेव फ्रंट ले लें, वेव फ्रंट, तो लाइट हमारी इस तरह से यहां पे ऐसे जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इतना पोर्शन हमें ब्राइट मिलना चाहिए, ब्राइट, या जिसको हम कह रहे हैं इल्यूमिनेटेड। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जब लाइट इस कॉर्नर पे पहुंचती है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं शैडो। नीचे भी ये हमारा क्या हो गया, शैडो। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल शैडोज हो गए। अब देखिए एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जब लाइट यहां से एंटर करती है तो ये इतनी ही जगह पे ना जाके ये यहां से शार्प कॉर्नर से बेंड कर जाती है। ये थोड़ा सा इधर बेंड कर दी और ये लाइट ऐसे आई इधर बेंड कर दी। इसका मतलब इस रीजन में हमें एक्चुअल लाइट मिल रही है। तो लाइट कहां पे एंटर की, जितना उसकी ब्राइटनेस होनी चाहिए थी जिस रीजन में, वो रीजन हमारा बढ़ गया। और लाइट किधर एंटर कर रही है, लाइट एंटर कर रही है टुवर्ड्स शैडो रीजन। इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट on small apertures or opening towards the shadow region. This is known as diffraction of light. अच्छा, इसी को इस तरह से देखिए, अगर ये हमारे पास कोई वॉल है या कोई ऑब्स्टेकल है और यहां से हमारा लाइट सोर्स इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से लाइट सोर्स आ रही है और ये हमारे पास एक स्क्रीन हो गई। ठीक है, तो लाइट को क्या ऐसे यहां पे ये जानी चाहिए और ये जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो रीजन है हमारा, ये ब्राइट हो जाएगा और ये रीजन भी क्या हो जाएगा, ब्राइट। ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन की वजह से हमने देखा कि शार्प कॉर्नर्स पे लाइट क्या करती है, बेंड करती है। इसका मतलब ये थोड़ा सा इधर आ गई और ये लाइट थोड़ा सा इधर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्शन हमारे पास है यहां से यहां तक, ये पोर्शन हमें ब्राइट मिल गया और यहां पे ये पोर्शन ब्राइट मिल गया। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि टुवर्ड्स शैडो रीजन ये बेंड कर रही है इसमें भी। तो इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहां लाइट स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल एपर्चर से शैडो रीजन की तरफ बेंड हो जाए। और ये फेनोमेनन हमारा वेव ऑप्टिक्स में हमने स्टडी किया। यहां पे हमारे पास जो ओपनिंग होगी वो एक ओपनिंग होगी। अच्छा, इस तरह के फेनोमेनन्स हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, होते तो रहते हैं लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या हो रहा है, जैसे सपोज कीजिए एक रूम में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और बगल जो वॉल है उसके दूसरे साइड में कोई बैंड बज रहा है, मतलब साउंड वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड कॉर्नर से टकरा के हमें सुनाई देता है, वहां पे डिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हम उसे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है कि लाइट जो होती है, लाइट का डिफ्रैक्शन हम इतनी आसानी से नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। साउंड का ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। डिफरेंस क्या है,
देखिए डिफरेंस ये है कि जो साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स, इनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज नियरली 1 मीटर, ठीक है। और हमारे पास जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स, इनका वेवलेंथ हमारे पास जनरली अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। अच्छा, तो साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव में जैसे हमारी वॉल्स हो गई, डोर हो गए या विंडो हो गए, तो यहां पे जो साइज होती है विंडो की, डोर की या वॉल की, वो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। 1 मीटर आसानी से हो जाती है, तो वहां पे हमें वो ऑब्जर्व करने को मिल जाता है। अब साउंड वेव, सॉरी, लाइट वेव्स के लिए हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 10 टू द पावर -6 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो ओपनिंग होगी वो बहुत छोटी होगी, और यहां पे जो डिफ्रैक्शन होगा वो इतना कम होगा कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की ओपनिंग्स हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इसी वजह से ये है कि साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, और ये हमारा बहुत कम प्रोनाउंस्ड है। इसे हम लैब में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई हमारी, डिफ्रैक्शन क्या होता है, साउंड वेव का ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है और लाइट वेव्स का कम प्रोनाउंस्ड होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के हैं। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, और जो दूसरा होता है जो हमारे सिलेबस में है जिसको हम पढ़ेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी हम फिगर से समझते हैं। यहां पे एक कंडीशन ये है, हमारी कंडीशन क्या है कि यहां पे सोर्स एंड स्क्रीन डिस्टेंस इज फाइनाइट। इसको हम क्या करते हैं, सोर्स जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स है और जो स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और यहां पे यही डिस्टेंस हमारे पास इनफाइनाइट होती है, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें हम लेंस का यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल ऐसे स्टडी करते हैं, और इसमें लेंस का यूज करके हम एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो देखिए इस तरह के, पहले हम बता देते हैं कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हमारा किस तरह का डायग्राम बनेगा। ये हमारे पास एक स्लिट है, ठीक है, ओपनिंग है, और ये स्क्रीन हो गई, ठीक है। यहां पे एक सोर्स है, इस सोर्स से इस तरह की लाइट वेव्स आ रही है हमारे पास, ठीक है, और इनकी वजह से यहां जो पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं, इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा इनका, और ये जो पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं जिसे हम कहते हैं वेवलेट, ये अपनी वेव्स जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से यहां पे हमें एक सुपरपोजिशन मिलेगा। और इस तरह का जो सुपरपोजिशन मिलेगा यहां पे, अब देखिए यहां पे स्क्रीन पे जो हमें ऑब्जर्व होगा इस केस पे, वो जो पैटर्न होगा, ये लाइट यहां से ऐसे जा रही है, इसकी वेव्स ऐसे जा रही हैं, इसकी वेव्स ऐसे जा रही हैं, तो सुपरपोजिशन होगा, तो हमें यहां पे जो पैटर्न मिलता है वो इतना क्लियर नहीं मिलता है, ये इस शेप में हमें मिलेगा, जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो इस शेप में मिलेंगी, ठीक है। ये ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करते हैं और ये सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है फ्रॉनहोफर। तो फ्रॉनहोफर में क्या होता है, ये देखिए, ये हमारे पास एक स्लिट हो गई, सिंगल स्लिट, और यहां पे हमारे पास स्क्रीन हो गई, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे एक सोर्स है हमारा,
जहां से लाइट रेज आ रही है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। इस लेंस को हम लिख रहे हैं L1। इस लेंस को लगाने का मतलब क्या है, देखिए ये जो रेज ऐसे गई, ये रे ऐसे गई और ये रे ऐसे गई, इन सभी को ये क्या करेगा, ये फोकस पे है, ठीक है। फोकस पे ये इसका फोकस हो गया F। यहां से जो रेज जाएंगी वो क्या जाएंगी, ऐसे पैरेलल जाएंगी, ये इंटर कर देंगे। अब यहां पे अगर हम इसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करें तो ये हमारे पास W डैश एक प्लेन वेव फ्रंट हमें मिल जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अच्छा, अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 3 सोर्स हो गए, ठीक है, 3 सोर्स हो गए। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक और हमने लेंस लगाया जिसको कह रहे हैं L2। अच्छा, ये L2 जो लेंस है हमारा, इसके फोकस के डिस्टेंस पे, मतलब यहां से जो फोकल लेंथ होगा वहां पे ये स्क्रीन हमने प्लेस की, ठीक है। तो फोकस तो एक ही पॉइंट होगा, लेकिन इस स्क्रीन को हम कहेंगे दिस स्क्रीन इज प्लेस्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ दिस लेंस, ठीक है। अब देखिए होगा क्या यहां पे ये होगा कि ये जो रे जा रही है पहले, ये फोकस पे इसके फोकस हो जाएगी, और ये जो रे जा रही है ये भी क्या होगी, इसके फोकस पे फोकस हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब देखिए एक पॉइंट हमें मिल रहा है, ये काफी शार्प मिलेगा, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर हम एक और ले लेते हैं, यहां से मान लीजिए यहां से एक रे ऐसे गई, ठीक है। तो ये रे क्या है, ये रे, और यहां से एक रे और ले लेते हैं हम, ये दूसरी रे है हमारे पास, मान लीजिए ये ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, लेकिन पैरेलल रेज हैं, तो ये क्या होगा कि ये फोकल प्लेन में कहीं ना कहीं ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा फिगर बनेगा। अब यहां पे स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस हमने जो यंग्स डबल स्लिट में ली थी वही ले रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे ये जो हमारा इस पॉइंट को हम ले रहे हैं A और ये B, ठीक है। A और B के डिस्टेंस को हम यहां पे A लेट कर रहे हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट या विड्थ ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट हम इसे कह सकते हैं। तो ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए यहां पे हम कैसे पता करेंगे कि अगर ये कोई हमारा पॉइंट P है स्क्रीन पे, तो ये ब्राइट पॉइंट है या डार्क पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पाथ लेंथ निकालनी होगी, ठीक है। तो पाथ लेंथ निकालने के लिए इस फिगर को हम थोड़ा फिर से यहां पे बना रहे हैं। देखिए ये हमारे पास ये A इसका अपर्चर है स्लिट का, ये पॉइंट हमने लिया A, ये पॉइंट लिया B, ठीक है। दो सोर्स है हमारे पास, और यहां पे ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है। ये स्क्रीन बन गई, डिस्टेंस हमारी कितनी है, कैपिटल D। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये लेंस इसको हम हटा दे रहे हैं, यहां से इसको कैरी कर रहे हैं फिगर को, ठीक है। ये तो रहेगा यहां पे, लेकिन इसके आगे की चीजों को हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो हमारा लेंस है ये L2, ठीक है। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम यहां पे ले रहे हैं, और ये पॉइंट हमारा इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे O हमने ले लिया, क्लियर। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब देखिए A से जो डिस्टर्बेंस यहां पे पहुंचेगा, फिर B से भी यहां पे पहुंचेगा उसी टाइम में। इसका मतलब क्या होगा, पार्ट डिफरेंस उस पर क्या हो जाएगा, 0। पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है। इसको अभी कुछ और नाम देंगे इसको। तो ये जो पॉइंट हमारा आएगा,
ये यहां पे क्या हो जाएगा, ब्राइट। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं ये हमारा एक कोई रे है जो यहां से ऐसे गई, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे आ गई यहां पे। क्लियर? सिमिलरली बी से भी एक रे हमारे पास गई इसके पैरेलल, इसके पैरेलल गई, और ये भी यहां पे आ गई। ठीक है, ये दोनों रेस पैरेलल है। अच्छा, अब ये पॉइंट हम ले ले रहे हैं, ये पॉइंट है हमारे पास P। क्लियर? और यहां पे इधर देखिए, ये अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ये ज्वाइन कर रहे हैं, और ये हमारा ओरिजिनल रे जो ऐसे जा रही थी, ये क्या हुआ, देखिए ये जो हमारा सेंटर पोजीशन था, सेंटर से ये पॉइंट थीटा एलिवेशन पे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहां से ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हमारे पास थीटा हो जाएगी। क्लियर? ये एंगल थीटा हो गया। अब हमें निकालना है ए से जो रे पी गई और बी से जो रे पी गई, इन दोनों के बीच में हमारा पाथ डिफरेंस कितना है। तो दो रे के बीच में जब हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रखा एन। ये एंगल है हमारे पास थीटा, और इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखिए, ये हमारे पास ये थीटा हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो अगेन ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थीटा। ठीक है, और पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, bn। bn इज द पाथ डिफरेंस। तो हम bn की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उससे हम कंपेयर करेंगे। तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू bn। यही पाथ डिफरेंस है। ठीक है, bn की वैल्यू देखिए ध्यान से, ये हमारे पास a है, ठीक है, और ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाला ये हमें निकालना है, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू sin थीटा। तो हमारे पास bn की वैल्यू आ जाएगी, bn इज इक्वल टू a sin थीटा। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। क्लियर? ओके, ये हमारा bn हो गया, ये थीटा था, तो bn की वैल्यू a sin थीटा, ये हो गई हमारे पास। अब देखिए यहां पे हमारे पास दो कंडीशन है कि कब हमारे पास यहां पे ब्राइट बनेगा और कब यहां पे हमारे पास डार्क बनेगा। इसका मतलब कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब यहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा। तो यहां पे देखिए, जब कंस्ट्रक्टिव आता है उसके लिए हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमा, ठीक है, और जब डिस्ट्रक्टिव आएगा तो उसके लिए हम वर्ड यहां पे यूज करेंगे मिनिमा। तो यहां पे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ये हम यहां पे यूज कर रहे हैं कि A और B के बीच में जितना पाथ डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा है। तो इस कंडीशन में जरा देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास A हो गया और ये B हो गया, ये स्क्रीन है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया C। क्लियर? तो अगर यहां से देखिए, ये हमारे पास ये रे ऐसे गई, ये रे ऐसे गई, और ये C से एक रे ऐसे जा रही है, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। क्लियर? ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये वैल्यू थी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हो जाएगा ये यहां पे लैम्डा, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा। अच्छा, अब ये क्या है, मिड वे में है, तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा ये कितना होगा, लैम्डा बाई 2। क्लियर? ठीक है। अब यहां पे समझिए, देखिए, अगर
ये कंडीशन है हमारे पास, और ये पॉइंट ए है, बी है, सॉरी ये बी है और ये सी है। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 और इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2। तो स्लिट को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहां से जो रे पहुंच रही है यहां पे, देखिए उसी की करस्पॉन्डिंग एक रे यहां पे होगी जो पहुंचेगी, ठीक है, और दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2। सेकंड, अगर यहां से हम लेते हैं तो ये यहां पे पहुंची, तो एक इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां होगा जो यहां से यहां पहुंचा, और उनके बीच में भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2। इसका मतलब जो अपर हाफ है हमारा AC, उसके लिए CD में करस्पॉन्डिंग ऐसी रेज होंगी जिनका पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा। तो λ/2 पार्ट डिफरेंस जब होता है तो हमें पता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगे। बात समझ आ गई? तो इस कंडीशन में पार्ट डिफरेंस जो हमारा लैम्डा रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव हमें कंडीशन यहां पे मिल रही है। अब देखिए अगर पार्ट डिफरेंस हमारा 2 लैम्डा हो जाता है तो 2 लैम्डा में देखिए इसी तरह से हम फिर डिस्कस कर रहे हैं, ये ए हो गया, ये हमारा, अब इसको स्लिट को 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो सभी का जो पार्ट डिफरेंस होगा λ/2 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 एंड λ/2। तो इन दोनों के लिए यहां से अगर कोई दे गई और यहां से कोई दे गई, पार्ट डिफरेंस λ/2। इसका मतलब इस 1/4 पोर्शन के लिए नेक्स्ट 1/4 पोर्शन में ऐसी रेज होंगी जिनका पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा, कैंसिल कर दिया उन्होंने। सिमिलरली ये जो थर्ड हाफ है और फोर्थ हाफ है, इसमें भी करस्पॉन्डिंग ऐसी रेज होंगी जिनका पार्ट डिफरेंस हमारे पास λ/2 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, इस तरह का पार्ट डिफरेंस हमारे पास है तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये कंडीशन हमारी यहां पे क्या आ रही है, डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए देखिए ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस अगर इतना है तो यहां पे हो जाएगा मिनिमा, मिनिमा हमारा फॉर्म होगा मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना आया था, a sin थीटा, तो हमने ये जनरल ले लिया a sin थीटा। अब अलग अलग के लिए θ1 θ2 θ3, तो जनरल हम लिख रहे हैं θn, और ये इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां से फॉर्मूला आ जाएगा sin θn दैट इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a, ये कंडीशन आ जाएगी। और हमारे प्रैक्टिकल जब करते हैं इसका, तो ये जो एंगल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं θn इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, मिनिमा की कंडीशन, मतलब जिस कंडीशन पे इंटरफेरेंस में मैक्सिमम मिल रहा था उसका जस्ट अपोजिट यहां पे होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा पाथ डिफरेंस अगर हम लेते हैं 3 λ/2 5 λ/2 एंड सो ऑन, इस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए इस कंडीशन में हमारे पास देखिए ये λ/2 का मल्टीपल है 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो हम यहां पे स्लिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये हमारी स्लिट हो गई, और यहां पे 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड करेंगे। ये मान लीजिए ए बी सी और डी, सभी का पार्ट डिफरेंस λ/2 λ/2 एंड λ/2। अब देखिए क्या होगा, यहां से जो दे गई यहां पे उसका करस्पॉन्डिंग यहां पे है, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। इसका मतलब इस 1/3 के लिए नेक्स्ट 1/3 में करस्पॉन्डिंग रेज होंगी जो उसे कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास जो ये बचा, इस पोर्शन में जो रेज यहां पे जाएंगी उनको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, इसका मतलब इसकी वजह से 1/3 की वजह से हमें यहां पे लाइट मिलेगी।
इंटेंसिटी 1/3 हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे पास। लेकिन यहां पे हमें क्या होगा कि यहां पे ब्राइट लाइट मिलेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास 5 लैम्डा बाई 2 है तो ये हमारे पास इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सभी का इसका लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ पाथ डिफरेंस, इसका भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, इसका भी लैम्डा बाई 2, सभी का लैम्डा बाई 2। तो इस लैम्डा बाई 2 के लिए यहां से कुछ रेज होंगी, इसने इसको कैंसिल कर दिया, यहां से जो जाएंगी उसको इधर वाले ने कैंसिल कर दिया, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास 1/5 पार्ट होगा, इसकी वजह से यहां पे ब्राइटनेस हमें मिलेगी, ठीक है। तो जनरल कंडीशन हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि जनरल कंडीशन ये लिख सकते हैं, हमारा पार्ट डिफरेंस कितना था, a sin थीटा, और यहां पे थीटा n डैश कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे 2n plus 1 lambda by 2 and the value of n is 1 2 3 and so on। तो इस तरह से हमारा ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस यहां पे बनेंगी। तो ब्राइट को हम मैक्सिमम कहेंगे यहां पे और डार्क को मिनिमम कहेंगे। अब इसका इंटेंसिटी कर्व देखिए कैसे बनेगा। इंटेंसिटी कर्व जो हमने इंटरफेरेंस में स्टडी किया था, वहां पे देखा था कि सभी का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। सभी की इंटेंसिटी हमारे पास कर्व का एम्पलीट्यूड सेम आ रहा था। यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे जब हम बनाएंगे, ये है हमारे पास थीटा, एंगल का दीजिए या साइन थीटा कर दीजिए, ठीक है, ओके। ये इसको छोड़िए, पहले इसको डिस्कस करते हैं आगे। यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, ये जो पॉइंट O था, यहां पे मैक्सिमम लाइट पहुंच रही है, इसके बाद ब्राइटनेस कितनी हो जा रही है, उसका 1/3 से मिल रही है हमें, फिर 1/5 से मिल रही है। तो यहां पे जो हमारे पास ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होगी, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या होगा कि यहां पे इस तरह से मिलेगा और यहां पे भी इस तरह से मिलेगा। इसके बाद इतना कम हो जाएगा इंटेंसिटी कि ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट मिनिमम, इसको क्या कहेंगे सेकेंड मिनिमम। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो कंडीशन है, इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब ये दोनों साइड में बनेगा। तो फर्स्ट मिनिमम हमारा कहां बन रहा था, यहां पे 1 रखेंगे लैम्डा बाई ए, ये हमारा बन रहा था लैम्डा बाई ए, ये कितना बनेगा 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए। इसी तरह से यहां पे भी होगा माइनस लैम्डा बाई ए, माइनस 2 लैम्डा बाई ए, माइनस 3 लैम्डा बाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल हमें मिलेगा, जो सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगी। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन और राइज होता है कि अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा। तो इंटरफेरेंस में हमने स्टडी किया कि अगर व्हाइट लाइट हम यूज करते हैं तो हमें जो पैटर्न मिलेगा वो तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा कि व्हाइट लाइट सेंटर में होगी और उसके किनारे किनारे जो है और भी कलर्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारी डिफ्लेक्शन के बारे में, और ये इंटेंसिटी कर्व है इसका। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है उसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी और उसकी लीनियर विड्थ कितनी होगी। हाँ देखिए, अब हम लीनियर विड्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए लीनियर विड्थ क्या हो जाएगी, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a, ये फर्स्ट आ जाएगा।
n को 1 हमने रख दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे अगर इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें तो हमें sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin थीटा ये वैल्यू कितनी है हमारे पास? d। तो यहां पे हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी px अपॉन d। ये वैल्यू हो जाएगी x अपॉन d। क्लियर? अब देखिए दोनों ही sin थीटा के बराबर है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि x अपॉन d दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। ओके, या इसी को x के टर्म में हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन a। तो ये तो विड्थ हमारी एक साइड की आ गई और इतनी ही विड्थ इधर भी है। इसका मतलब जो लीनियर विड्थ होगी हमारी दैट इज इक्वल टू 2x। 2x का मतलब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन a। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा d अपॉन a। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? इसका मतलब ये आ गया, हाँ, इसको हम ट्वाइस कह सकते हैं। क्लियर? अब जरा यहां से रिजल्ट देखिए कि हमारा जो विड्थ है, विड्थ क्या है? 2x है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। अगर इसको बढ़ा देंगे तो विड्थ भी हमारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। a को अगर कम करेंगे, a को जितना ही कम करेंगे विड्थ हमारी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। दूसरा देखिए यहां पे एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए ये एंगल थीटा बना रहा है और यहां भी थीटा बना रहा है। इसका मतलब टोटल एंगुलर विड्थ 2 थीटा हो गया और हमने अभी कैलकुलेट किया sin थीटा। हाँ, एंगुलर विड्थ देखिए हमारी क्या होगी? ये इतना एंगल इधर बना रहा है हाफ पोर्शन में, इतना यहां पे बना रहा है, तो जो 2 थीटा होगा वो हमें देगा एंगुलर विड्थ। तो देखिए यहां पे sin थीटा का हमने फॉर्मूला निकाला, sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। ठीक है, और फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। ये क्या दे रहा है? ये हाफ एंगुलर विड्थ दे रहा है। अब अगर पूरा एंगुलर विड्थ निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन a। ये वैल्यू हमें दे रहा है फुल एंगुलर विड्थ। तो ये हमारा हो गया डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट।